हेलो गाइस, मैं टू सुनील वीडियो नंबर 363 लेकर आपके सामने आ गया हूं। ये वीडियो भी आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और जैसा किसी ने कहा था कमेंट करने पे कोई पैसे नहीं लगते। आप कमेंट कीजिए, उन कमेंट के बेसिस पर ही सारे वीडियोस बनते हैं। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 8168790299 +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आपके कमेंट्स पर। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट आपके वीडियोस पे बनते हैं। आप कमेंट करेंगे, आपको वीडियो मिलेगा। चलिए पहला कमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। अफरोज खान का पहला कमेंट है, सर बच्चे को अटेंशन प्रॉब्लम हो तो क्या वो फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम करते हैं? डेफिनेटली अगर अटेंशन की प्रॉब्लम हो तो वो फोकस नहीं करते हैं, और फोकस ना करने की वजह से वो अपने पीयर ग्रुप में यानी अपने फ्रेंड्स के साथ वो मिक्सअप नहीं होते हैं। जब वो मिक्सअप नहीं होते हैं तो वो कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अटेंशन डेफिसिट से बाहर निकाला जाए। जब आप उनको अटेंशन डेफिसिट से बाहर निकालकर उनकी मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्रेंड्स भी बनाने लगेंगे और फ्रेंड्स से कम्युनिकेट भी करने लगेंगे। अदरवाइज अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी में ज्यादातर वो फ्रेंड्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे उनकी एज के जो बच्चे होते हैं, जब आप उनको उनके बीच में छोड़ते हैं तो वो उन बच्चों से छेड़खानी ज्यादा करते हैं, बजाय कि उनसे कोई कंस्ट्रक्टिव प्ले करने के या कम्युनिकेट करने के। इसलिए ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी से जल्दी बाहर निकले। ललिता शाह का कमेंट है, सर सिंपल अटेंशन डेफिसिट हो तो क्या अपने आप से ठीक हो जाता है? ललिता, सिंपल अटेंशन डेफिसिट क्या होता है पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिंपली लिखा है कि सिंपल अटेंशन डेफिसिट हो तो क्या हो। इसके बारे में मैं कमेंट आप पर नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीजें आपको सिंपल लगती हैं, जैसे अब कई लोग कहते हैं कि आपका बच्चा 3 साल हो गए, जब आप कहते हैं कि मैं 3 साल का बच्चा है, बोलता नहीं है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही हूँ, तो वो दूसरे लोग आपको ये कहते हैं तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। कई लोगों के बच्चे होते हैं, कोई 4 साल में बोलता है, कोई 5 साल में बोलता है, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम भी सिंपल है। तो आपने कहा सिंपल अटेंशन डेफिसिट, तो इससे मैं एक मतलब समझ लेता हूं कि अगर सिर्फ अटेंशन डेफिसिट है उसको और बाकी उसको कुछ नहीं है, तो क्या अपने आप से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, वो अपने आप से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट का मतलब भी यही है, जब अटेंशन ही नहीं है तो लर्निंग कहाँ से आएगी? सो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा आपको अटेंड करे। सो सिंपल अटेंशन डेफिसिट हो तो भी बच्चा इजीली अपने आप से ठीक नहीं होता, बाकी भगवान तो सबको ठीक कर ही सकता है। तो आप इसके बारे में जरूर स्पेसिफाई करें कि सिंपल अटेंशन डेफिसिट आपकी रेफरेंस में यानी आपके हवाले से इसका क्या मतलब है। जब आप ये स्पेसिफाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको आगे बता सकते हैं कि ये सिंपल डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट कैसे ठीक हो सकता है। चलिए, शिखा गौतम, बच्चे को रोना बहुत आता है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, नहीं पता। तो आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि बच्चे के रोने का क्या रीजन है। कई बच्चे बेमतलब में भी रोते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रोते हैं, उनको कान में दर्द, पेट में दर्द और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो सबसे पहले एक पीडियाट्रिशियन का चेकअप जरूर करवा लें। लेकिन कई बार बच्चे क्या होता है, अपने डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से रोते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, अपने आसपास देखना चाहते हैं, उनको वैसा ही चाहिए। अगर वैसा नहीं मिलता तो वो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा रोते हैं। इसलिए रोने का रीजन हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है अगर कोई रीजन उसके आसपास नहीं है, दैट मीन्स उसके कान में, पेट में या कोई और दर्द हो सकता है, कोई इरिटेशन हो सकता है उसको, जिसकी वजह से वो ज्यादा रो रहा है। इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट के बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।